लिखेगा द मीन ऑफ काके की, लिखेगा द मीन ऑफ काके की, द मीन ऑफ काके की, द मीन ऑफ काके की, but it is used, but it is used for showing, but it is used for showing possessive case, but it is used for showing क्या possessive case, possessive case समझते हैं बेटा। देखिए इसका अगर डेप्थ में अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत प्राप्त नहीं होगा। क्यों? मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए ऑफ लगता है और निर्जीव का अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। नहीं, सजीव का ऑफ लगता है। नहीं, सजीव का अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और निर्जीव का ऑफ लगता है और उसका हिंदी काके की होता है। लेकिन कुछ ऐसे निर्जीव है जो अपॉस्ट्रोफी एस लेता है जिसकी जानकारी हम केस में देंगे। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा राम told me that his chair was made of wood, यानी उसका जो कुर्सी जो बना था वो क्या चीज का? लकड़ी का बना था। देखिए लेकिन जैसे में लिखेगा द कंडीशन ऑफ इंडिया must be changed, the condition of India must be changed, the condition of India must be changed by, the condition of India must be changed by him, the condition of India must be changed by him। यानी किसका कंडीशन? भारत का कंडीशन उसके द्वारा जरूर से जरूर चेंज किया जाना चाहिए। देखिए आपको ये चीज बता दें कि ऑफ का मतलब क्या होता है? काके की होता है। हम लोग को जानकारी जहाँ तक है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस को दर्शाता है। क्लियर है? अब ये समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि ऑफ का शाब्दिक अर्थ काके की हो जबकि इसका शाब्दिक अर्थ से होता है। क्या होता है? से भी होता है। इट इज नॉट नेसेसरी द मीन ऑफ काके की, it is not necessary the mean of काके की, it is not necessary the mean of काके की, but also the mean of से। ये जरूरी नहीं कि ऑफ का शाब्दिक अर्थ काके की हो बल्कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या से भी होता है। क्लियर है? याद रहेगा क्या बोले हैं? इट इज नॉट नेसेसरी द मीन ऑफ का मतलब काके की बट आल्सो द मीन ऑफ से। अरे क्लियर है ना? समझ में आ गया सबको? तो ये चीज समझना है कि ऑफ का मतलब क्या होता है? से होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे? लिखेगा नोट 1 अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड of it is used with disease। स्पेलिंग बताइए। DIACAS DIACAS है ना? इसका साइनो क्या होता है?
एलिमेंट होता है, Element, clear है ना? yes, sir. यानी इट इज यूज्ड विद क्या, डिजीज। ऑक्सफोर्ड ये बोला कि ऑफ का प्रयोग किसके साथ होता है, डिजीज के साथ। डिजीज का मतलब क्या, बीमारी। यानी जब भी बीमारी का बात होगा तो किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। ऑफ का। जैसे लिखेगा सोहन, सोहन टोल्ड मी दैट, सोहन टोल्ड मी दैट, सोहन टोल्ड मी दैट he died of cancer in Australia, he died of cancer in ऑस्ट्रेलिया। अब बोलिए यहाँ इसका मतलब क्या समझे आप लोग, मतलब वह मर गया, क्या चीज से मर गया, कैंसर से मर गया। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ कैंसर क्या है बेटा, अरे कैंसर क्या है बोलो, कैंसर एक प्रकार का डिजीज है। डिजीज यानी क्या है, बीमारी है, और बीमारी को दर्शाने के लिए ऑफ का, क्लियर है ना। देखिए ऑक्सफोर्ड ये ऐसा सोचा और चला गया। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, जैसे हम लिख दे कि ही डाइड अगर लिख दे फिल इन द ब्लैंक्स फीवर, क्लियर है। और ऑप्शन दे दे ऑफ, ऑप्शन दे दे फ्रॉम, ऑप्शन दे दे बाई, क्या होगा बोलिए, फ्रॉम होगा, क्या होगा भाई, अच्छा फीवर डिजीज नहीं है, फीवर क्या है, रोग नहीं है, फीवर का नाम नहीं है, नाम नहीं है। अच्छा नाम नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर बचपन में पढ़े हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पर मिलेगा, है ना, कि जो स्मॉल डिजीज होगा, क्या होगा, स्मॉल डिजीज वो फ्रॉम लेता है, और जो बड़ा डिजीज है उसके लिए ऑफ लेता है। लिखेगा अभी भी नोट में सर, इनटू, नोट बनाइए, नोट तो करके। वी विल डिवाइड द डिजीज, we will divide the disease, we will divide the disease into into two parts, we will divide the disease into two parts, we will divide the disease into two parts। पहला लिखेगा कॉमन डिजीज, पहला लिखेगा कॉमन डिजीज, पहला लिखेगा कॉमन डिजीज, दूसरा लिखेगा प्रॉपर डिजीज, कॉमन डिजीज और प्रॉपर डिजीज। पहला लिखेगा कॉमन डिजीज और दूसरा प्रॉपर डिजीज। डिजीज का मतलब रोग, रोग का मतलब क्या, बीमारी। अरे क्लियर है। हम लोग ये सोचेंगे बेटा कि डिजीज को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में। अरे क्लियर है। हाँ सर, एक कॉमन डिजीज और दूसरा Proper प्रॉपर डिजीज। अब प्रश्न उठता है कि कॉमन डिजीज क्या है और प्रॉपर डिजीज क्या है। अगर हम बोले सिगरेट हमको चाहिए, बाजार में कोई दे देगा, नहीं देगा। क्यों, कि सिगरेट का नाम पता नहीं है। तो ये कैसा नाम है, कॉमन नाम। ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अरे क्लियर है। लेकिन अगर बोल दे कि गोल्ड फ्लैग, तो कॉमन की प्रॉपर, यानी डिजीज को दो भाग में डिवाइड करेंगे, कॉमन डिजीज और दूसरा प्रॉपर डिजीज। कॉमन डिजीज वैसे डिजीज को कहेंगे जिसका निर्माण कॉमन नाम से हुआ। अरे क्लियर है। और प्रॉपर डिजीज उसको कहेंगे जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ। लिखिएगा नोट पर, कॉमन डिजीज करके डाल दीजिएगा। यस सर, है ना। कॉमन डिजीज लिखकर डालते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिजीज डैश देकर, कॉमन डिजीज it is made common disease, it is made through common noun it is made through क्या बाबू, common noun and common disease always takes and common disease always takes and common disease always takes and common disease always takes
लिखेगा फ्रॉम। कॉमन डिजीज ऑलवेज टेक्स क्या? फ्रॉम। फ्रॉम समझ में आ गया? यस सर। यानी कॉमन डिजीज किसको लेगा? ऑफ को लेगा कि फ्रॉम को लेगा? फ्रॉम को लेगा। जैसे अगर हम बोले कि वह मर गई, क्या चीज से मर गई? बुखार से मर गई, तो कौन सा बुखार था? अरे पता है? पता नहीं, क्योंकि बुखार एक तरह का भी हो सकता है, एक से अधिक तरह का भी। क्लियर ना? और कॉमन डिजीज क्या लेगा? ऑफ लेगा कि फ्रॉम लेगा? फ्रॉम। फ्रॉम लेगा। इसीलिए पक्का लिखेगा सी डाइड, सी डाइड, सी डाइड, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स, लिखेगा फीवर, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स फीवर, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट in Delhi, last night in Delhi, last night in Delhi। लिखेगा ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन ए लिखेगा फ्रॉम, दूसरा लिखेगा ऑफ, तीसरा लिखेगा बाय, थर्ड लिखेगा थ्रू। बोलिए क्या होगा? किससे मरा? अरे बुखार से मरा। ये कैसा डिजीज है? कॉमन डिजीज की प्रॉपर डिजीज? कॉमन डिजीज। कॉमन डिजीज ना, प्रॉपर नहीं ना? नहीं। ठीक है, तो यहाँ ऑफ लेगा कि फ्रॉम लेगा? फ्रॉम लेगा। लिखेगा प्रॉपर डिजीज। दैट दीजिएगा द डिजीज, द डिजीज which is डिजीज बोल रहे हैं, वर्ड होना चाहिए ना। द वर्ड which is made through proper noun is called proper disease, is called proper disease, and proper disease takes off समझिएगा बात को। डिजीज को दो भाग में डिवाइड करना है। कौन सा? कॉमन डिजीज और प्रॉपर डिजीज। यानी कॉमन नाम से बना हुआ और प्रॉपर नाम। जो कॉमन नाम से बना है वो क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। और जो प्रॉपर नाम से ऑफ लेगा। पता ना? तो एक चीज कंफर्म है बेटा, ये समझना है कि प्रॉपर डिजीज का अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण किससे हुआ हो? प्रॉपर नाउन से हुआ। और कॉमन डिजीज का निर्माण किससे? कॉमन नाउन से। तो मुझे ये सोचना या समझना है कि प्रॉपर डिजीज का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? प्रॉपर नाउन से हुआ है। तो हमें ये समझना है कि ऑक्सफोर्ड ये बोलता है किसी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स फीवर, लेकिन तुरंत लिखता है किसी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक फीवर। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया सर। वह मर गई। कैसा? ब्लैक फीवर से। अरे कैसा बुखार? काला बुखार से, ज्वर बुखार। अरे इसको काला सर बोलते हैं ना। यस सर। ब्लैक फीवर यानी कैसा? काला जर। बुखार है ना? यस सर। आप बोलिए फ्रॉम होगा कि ऑफ होगा? फ्रॉम ऑफ होगा। तो ये प्रूफ हो गया। यस सर। है ना? तो ऐसे समझना है। क्लियर है? लिखिएगा सी डाइड, सी डाइड, सी डाइड, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक फीवर, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक फीवर, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक फीवर इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए लिखिएगा ऑफ, ऑप्शन ए लिखिएगा ऑफ, दूसरा लिखिएगा विद, तीसरा लिखिएगा बाय, फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम लिखिए। बोलिए क्या होगा? ऑफ होगा सर। हाँ? ऑफ होगा। पक्का? यस सर। अब यहाँ से क्या दीजिए? लिखिएगा कॉमन डिजीज, कॉमन डिजीज के साथ फ्रॉम, और प्रॉपर डिजीज के साथ
जल्दी करिए, जल्दी करिए, 7 दिन के अंदर प्रीपोजिशन खत्म करना है, कोई भी हालत में। हो गया? बोलिए ये क्या है बेटा? कॉमन डिजीज के साथ क्या लगेगा? रोम लगेगा। और ये क्या है? प्रॉपर डिजीज के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। पक्का? यानी कॉमन डिजीज क्या लेगा? रोम लेगा और प्रॉपर डिजीज ऑफ लेगा। मेरी बात को समझिएगा कि रोग एक्चुअली बोलते हैं डिजीज, मतलब रोग कौन सा पता नहीं है। और मैंने बोल दिया बुखार, तो लग रहा है ना कि बुखार प्रॉपर है, यहाँ से सोचिएगा तो। लेकिन नहीं, रोग में एकमात्र चीज है जो बुखार जो है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अगर इसको अगर छोड़ दीजिएगा, फीवर कौन सा रोग है ना, रोग जैसे ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर मतलब काला जाम है ना, क्लियर है। उसके बाद में कौन सा रोग पता नहीं है, सोचिएगा कि कैंसर, क्लियर है ना, तो ब्लड कैंसर, ये जितना भी है वो सब प्रॉपर नाम है, चाहे कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो या XY जेड हो। मात्र रोग में यही है जो 2 तरह से डिवाइड होता है, कॉमन और क्या प्रॉपर। बाद बाकी किसी भी रोग का नाम लीजिए, हैजा कैसा नाम? प्रॉपर। प्रॉपर, क्लियर। टीबी है प्रॉपर। तो यहाँ फीवर लिख के और ये साइड जितना भी रोग का नाम लिखना है भर दीजिए अपने मन से। और जितना भी रोग है उसका नाम यहाँ लिखते चल जाइए ये डायग्राम में। हो गया? हो गया बेटा? है ना? आप बोलिए कैंसर क्या लेगा? ऑफ। ऑफ है ना। ब्लड कैंसर ऑफ है ना। टीबी ऑफ है, चाहे कुछ भी हो रोग का नाम, वो ऑफ लेगा कि फ्रॉम लेगा? ऑफ लेगा। ऑफ लेगा। प्रॉपर लिखेगा, बंद कर दीजिए ये लाइन को, बंद कर दीजिए जो घर बनाए हैं। लिखेगा ही, लिखेगा ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड, he died of blood cancer, he died of blood cancer in Patna, he died of blood cancer in Patna, he died of blood cancer in क्या? Patna last night। सही की गलत? सही है। सही है, पता ना। इसीलिए बोलता है कि he is dying from क्या? He died from क्या? फीवर। और डाइंग वाला कंसेप्ट सुनिए, पहला मैं ये बताया कि ऑफ और क्या लिखे हैं? फ्रॉम। ऑफ जो है किसके लिए लेगा? प्रॉपर के लिए, और ये वाला फ्रॉम लेगा। लेकिन याद रहे सफर एक ऐसा वर्ड है, अरे सफर एक ऐसा वर्ड है, चाहे वो डिजीज कॉमन हो या प्रॉपर हो। क्लियर? सफर का मतलब मर जाना नहीं, ग्रसित, गुजरना, ग्रसित होना। मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ और 6 महीने तक वो ग्रसित रहा, अरे कितने महीने तक? 6 महीने तक वो ग्रसित रहा, ठीक है ना, पीड़ित है, तो उसको तक तकलीफ हुई होगी, मरा नहीं ना है। नहीं, यानी सफर एक ऐसा वर्ड है जो किसको फॉलो करता है? फ्रॉम को। जैसे लिख देंगे कि ये सफर्ड, खाली स्थान कैंसर, तो ऑफ कैंसर की फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम कैंसर, पता ना लिखेगा। बट लिखेगा बट सफर इज अ वर्ड, but suffer is a word, but suffer is a word, but suffer is a word which is followed, but suffer is a word which is followed, but suffer is a word which is followed, but suffer is a word which is क्या? Followed। क्लियर है ना? by from। लेकिन सफर एक ऐसा शब्द है जो किसको फॉलो करता है? फ्रॉम को फॉलो करता है। क्लियर है? लिखेगा रोहन टोल्ड मी दैट, लिखेगा रोहन टोल्ड मी दैट, रोहन टोल्ड मी दैट, रोहन टोल्ड मी दैट, रोहन टोल्ड मी दैट शी सफर्ड, रोहन टोल्ड मी दैट शी सफर्ड, शी सफर्ड
fill in the blanks, fill in the blanks, cancer, 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 क्लियर है? लिखेगा पहला ऑफ, दूसरा लिखेगा फ्रॉम, पहला लिखेगा ऑफ, दूसरा लिखेगा फ्रॉम, पहला ऑफ फ्रॉम, बाय, बाय विद, बाय विद, बाय विद, बोलिए क्या होगा? फ्रॉम। फ्रॉम, पक्का। चले आगे, यस चले बेटा। यानी ऑफ का मतलब क्या होगा बेटा? से, और फ्रॉम का मतलब भी से। से। तो सी सफर्ड होगा, ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? From। फ्रॉम होगा, पक्का ना? इसीलिए लिखता है कि सी इज सफरिंग फ्रॉम क्या? कैंसर। यानी वह गुजर रही है क्या चीज से? कैंसर। कैंसर से, पक्का लिखेगा। सी इज सफरिंग, सी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर nowadays, she is suffering from cancer nowadays, she is suffering from cancer nowadays, she is suffering from cancer nowadays। यानी वह गुजर रही है, वह तड़प रही है क्या चीज से? कैंसर से। यहाँ ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? फ्रॉम होगा, पक्का याद रहेगा। यानी ऑफ और फ्रॉम में अंतर समझ में आ गया? यस सर। ऑक्सफोर्ड का काम था वो बोलकर चला गया कि ऑफ का प्रयोग किसके लिए? डिजीज के लिए। लेकिन हम लोग डिवाइड करें कितना भाग में? दो भाग में। कौन कौन? कॉमन और प्रॉपर। क्लियर है? कॉमन डिजीज क्या लेगा? फ्रॉम। फ्रॉम लेगा, और प्रॉपर डिजीज ऑफ लेगा। ऑफ लेगा। क्लियर है? लेकिन सफर एक ऐसा शब्द है जो किसको फॉलो करता है? फ्रॉम को। फ्रॉम को। एक चीज और याद बता दे कि अगर हम लिख दे सर कि ही इज डाइंग, ही इज डाइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कैंसर, कैंसर, इसमें तो सफर नहीं है, नहीं। ये ऑफ लिख दे, यहाँ लिख दे फ्रॉम, यहाँ लिख दे बाय, यहाँ लिख दे विद, क्या होगा बोलिए? हैं? ऑफ। लेकिन ऑफ नहीं, आंसर क्या? फ्रॉम होगा। बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि समझना है कि ही इज डाइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कैंसर है, यानी वह मर रही है क्या चीज से? कैंसर से। मर गई कि मर रही है? मर रही मर रही है। अरे मर गई कि मर रही है? मर रही है। मर रही है मतलब वो अभी तड़प रही है। जिंदा है। तड़प रही है यानी कलप रही है। अरे क्लियर है? सफर। अर्थात वह गुजर रही है, अर्थात वह सफर। सफर कर रही है। अरे क्लियर है ना? अर्थात क्या? From। ऑफ की फ्रॉम। फ्रॉम। यानी कोई भी डिजीज हो यानी उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिख दिया जाए। अरे क्लियर है ना? तो ऑफ लेगा कि फ्रॉम? From। लिखेगा if, लिखेगा if the disease would be written, if the disease would be written in the continuous form, if the disease would be written in the continuous form, if the disease would be written in the continuous form, if the disease would be written in continuous form, in that terms of condition, 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 we always use from। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? क्या बोले हैं? यदि डिजीज को क्या चीज में लिख दिया जाए? कॉन्टिन्यूअस में, तो ये ऑफ लेगा कि फ्रॉम लेगा? फ्रॉम लेगा, पक्का ना? अरे चले आगे। यस सर। क्लियर है? जैसे लिखेगा, लिखेगा राम says that, Ram says that, Ram says that she is dying, she is dying, she is dying, fill in the blanks, cancer, 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 nowadays, nowadays, nowadays in Delhi, in Delhi, nowadays in Delhi। ऑप्शन ए लिखेगा फ्रॉम, ऑप्शन ए लिखेगा फ्रॉम, ऑप्शन बी लिखेगा विद, ऑप्शन सी लिखेगा बाय, ऑप्शन डी लिखेगा थ्रू। ये ऑफ कर लिया सर? ऑफ लिखे? नहीं ऑफ नहीं बोले थे। लिख लीजिए, ऑफ भी लिख लीजिए। बोलिए क्या होगा? बोलिए। फ्रॉम होगा। हैं? फ्रॉम। फ्रॉम होगा, पक्का यस सर। याद रहेगा? अरे क्लियर है? तो डिजीज को दो भाग में लिखेंगे। कौन कौन? कॉमन डिजीज, कॉमन डिजीज और प्रॉपर डिजीज। जैसे ही डाइड, कोविड-19, ऑफ की फ्रॉम, ऑफ। बट ही इज डाइंग,
From. फ्रॉम। फ्रॉम, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आता है, डेंगू का नाम सुने हैं? यस सर, डेंगू। डेंगू बहुत तड़पा देता था लोग को, बहुत सफर करवाता था, क्लियर है ना। आप नेट पर जाइएगा, गूगल पे जाइएगा तो वहाँ दिखाएगा ऑफ और फ्रॉम दोनों देता है। अरे क्लियर है ना, हर जगह। लेकिन डेंगू फीवर के लिए एग्जामिनेशन हॉल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कभी भी यहाँ ऑफ का प्रयोग उचित नहीं होता, हमेशा सही देता है किसको? फ्रॉम को। क्यों? क्योंकि डेंगू एक ऐसा भी हो सकता है कि यही सोच कर बोलता होगा कि डेंगू जो है लगातार आपका है ना स्टेमिना को क्या घटा रहा है, बढ़ाता है, गिराता है, इतना गिराते चल जाता है कि आप तड़प के मतलब सफरिंग मतलब कर रहे होते हैं। ये सफर जैसा बिहेव करता है, क्लियर है ना। यस सर। लिखिएगा, जैसे लिखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा दे डेंगू के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लिखेगा सी डाइड, लिखो बेटा सी डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स डेंगू फीवर, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स डेंगू फीवर, सी डाइड फिल इन द ब्लैंक्स डेंगू फीवर। ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम ऑफ विद बाय। बोलिए क्या होगा? नन ऑफ दिस, बोलिए क्या करेंगे? फ्रॉम करेंगे। हो गया बेटा, समझ में आ गया? मैंने डिजीज को कितना भाग में डिवाइड किया? 2 भाग। अरे कितने भाग में? 2 भाग में। कौन सा? कॉमन डिजीज और प्रॉपर डिजीज। कॉमन डिजीज क्या लेगा? From. ये लड़का बोलो ना, कॉमन डिजीज क्या लेगा? फ्रॉम, और प्रॉपर डिजीज ऑफ। बाद बाकी कंटेंट हम दे दिए हैं। Yes, sir. ये था आपका ऑफ का मतलब भी होता है क्या? से, और फ्रॉम का मतलब भी से। क्लियर है आप लोग? यस सर। सर ये वाला थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आया कंटेंट सर। अरे ये डेंगू- तो पास्ट में मतलब सेंटेंस लिखा है। कहीं भी लिख दे, डेंगू के साथ फ्रॉम लेगा। क्लियर है? अच्छा अच्छा। समझ में आया? हम्म। चले आगे बेटा, वापस आए। Yes. क्लियर है? ये अगर आगे चला जाए, ठीक है, तो आपको हम ये बता दें कि ऑफ का मतलब क्या होता है? से होता है। अब रो को अगर छोड़ दें तो आप लोग बोलते हैं ना, समझिएगा इसको, लंबा समय तक याद रहेगा आप लोग को, है ना। जैसे ये बोर्ड है बेटा, Yes, sir. लिखेगा, नोट बनाइए, लिखेगा ऑफ लिखकर डाल दीजिए। अब रोग छोड़ के पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना? रोग छोड़ कर पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना? लिखेगा ऑफ, लिखेगा द मीन ऑफ, है ना, ऑफ से, यानी ऑफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? से होता है। क्लियर? आप ये समझिए, है ना, नियमता अगर देखा जाए, मान लीजिए ये बोर्ड क्या चीज से बना है? लकड़ी से। ये एक्चुअली फाइबर है। अरे चाइना का ये फाइबर है, ये क्लियर है? ये क्या चीज से बना है? अरे क्या चीज से? लकड़ी से। लोग बोलता है ना सर कि मान लीजिए माई चेयर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये वुड है, वुड का मतलब लकड़ी। ऑप्शन देते हैं ऑफ, ऑप्शन देते हैं फ्रॉम, ऑप्शन देते हैं बाय, और ऑप्शन देते हैं थ्रू। क्लियर है? सब का हिंदी से है कि नहीं? अरे क्लियर है? डायरेक्ट हम लोग हिंदी निकालते हैं कि मेरा जो चेयर है वो बना है किसका? लकड़ी से। लकड़ी का। अरे सोते हैं ना, एक्चुअल में मेरा कुर्सी बना है क्या चीज? लकड़ी का कि लकड़ी से? लकड़ी से। अरे लकड़ी का बना कि लकड़ी से? लकड़ी से। लेकिन हम लोग ऑफ का यूज जो करते हैं का, अरे क्लियर है ना, वो ब्रेन में बस जाता है। अरे क्लियर है? और जब इसका हिंदी से निकालिएगा तब लगेगा कि फ्रॉम भी हो सकता है। इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड फ्रॉम वुड। क्लियर है? ऐसा क्यों? यानी कोई भी स्थिति में ये फ्रॉम नहीं आएगा? नहीं ना आएगा। लिखेगा, जैसे एग्जांपल में लिखेगा इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड,
आज के बाद हिंदी इसका रखिएगा क्या? से क्या हिंदी रखिएगा? से। से। यह बना है क्या चीज से? लकड़ी से। लकड़ी से। आप समझिएगा बेटा, है ना, कि मेड जो है कंटेंट देता है ना, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, नोट बनाइए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, मेड इज अ वर्ड, according to Oxford made is a word, according to Oxford made is a word which is followed, according to Oxford made is a word which is followed, according to Oxford made is a word which is followed, according to Oxford made is a word which is followed by, according to Oxford made is a word which is followed by, of, कॉमा देकर लिखेगा from, लिखेगा for, लिखेगा at और लिखेगा in। यानी मेक श्योर दैट कि whenever we talk about, क्लियर है ना, मेड, तो हमेशा याद रहे कि मेड के स्थिति में मेड या तो ऑफ को लेगा या फ्रॉम को लेगा या फॉर को लेगा या ऐड को लेगा या इन को लेगा, और दूसरा प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं है। अगर आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा पक्का। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ये बॉन्ड का क्रिएशन कहाँ से हुआ? कंटेंट से। यस सर। अरे कहाँ से? कंटेंट से। क्लियर है? तो कब मेड ऑफ लगेगा, कब मेड फ्रॉम लगेगा? क्लियर है? और एक चीज याद रखिए, मेड ऑफ का मतलब का बना हुआ या से बना हुआ। क्या बना हुआ? से बना हुआ। मेरी बात को समझिए, मेड ऑफ का प्रयोग एकदम अपने भाषा में लिखिए ताकि लाइफ टाइम के लिए दिमाग में क्या रहे, सेव रहे। क्लियर है? बाद में भूले नहीं। जैसे समझिएगा, ये बोर्ड बना है किससे? प्लास्टिक फाइबर से। फाइबर क्या चीज से? फाइबर से। यानी अभी इसको स्पर्श कर रहे हैं तो ये क्या है? लकड़ी है कि फाइबर है? लकड़ी है, फाइबर। ये चेयर जो है वो बना है क्या चीज से? वुड से। वुड से। वुड का मतलब लकड़ी से। ये बताइए अभी इसको स्पर्श कर रहे हैं तो क्या है? लकड़ी है। मानते हैं बात को? यानी एक चीज समझिएगा कि कोई भी वस्तु इसको बना है जिस वस्तु से, उस वस्तु ने अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया, अरे अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर लिया। यानी द थिंग, है ना, विच इज मेड ऑफ द थिंग विच हैज चेंज्ड इट्स क्या शेप या कंस्ट्रक्शन, बट doesn't lose its existence, लेकिन ये अपना अस्तित्व खोया नहीं। यानी ये जिस वस्तु से बना है, ये जिससे बना है, उसने अपने स्वरूप में परिवर्तन तो कर लिए हो, लेकिन अपना अस्तित्व 100% खोया नहीं है। तब हम लोग यूज करते हैं किसका? मेड ऑफ का। जैसे अभी यह बोर्ड बना है किससे? फाइबर से। तो इट इज मेड ऑफ फाइबर, क्योंकि अभी टच करना है तो ये क्या है? फाइबर है। दूसरा चीज नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? ये स्वरूप कंस्ट्रक्शन बदला, लेकिन वो चीज है। क्लियर है? तब हम लोग मेड ऑफ करेंगे कि मेड फ्रॉम करेंगे? मेड ऑफ। लिखेगा मेड ऑफ, लिखेगा मेड ऑफ, लिखेगा मेड ऑफ का प्रयोग, लिखेगा मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है, मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब, मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो। मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी वस्तु, मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, उसने जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, उसने अपने स्वरूप में
अपने स्वरूप में परिवर्तन, अपने स्वरूप में परिवर्तन तो कर लिए हो, अपने स्वरूप में परिवर्तन तो कर लिए हो, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस लेकिन उसका एग्जिस्टेंस 100% समाप्त नहीं हुआ हो, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस 100% समाप्त नहीं हुआ हो। यानी द थिंग है ना, विच हैज मेड ऑफ द क्या थिंग विच हैज चेंज इट्स क्या शेप और कंस्ट्रक्शन बट डजंट लॉस 100% क्या एग्जिस्टेंस, लेकिन वो अपना एग्जिस्टेंस 100% समाप्त नहीं हुआ किया हो, तो अब हम क्या बोलेंगे, मेड ऑफ की मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर हम बोले कि यह कुर्सी बना है क्या चीज का, लकड़ी का, या लकड़ी से, तो इट इज मेड फ्रॉम होगा कि मेड ऑफ होगा, मेड ऑफ। लिखेगा this whiteboard is also made, this whiteboard is also made, fill in the blanks, लिखेगा लकड़ी लिख लीजिए, वुड लिख लीजिए, है ना। ऑप्शन लिखेगा ऑफ, लिखेगा फ्रॉम, लिखेगा ऑफ, लिखेगा फ्रॉम, लिखेगा बाय, लिखेगा थ्रू। बोलो बेटा, बोलिए क्या होगा, ऑफ होगा। क्यों? अरे अभी भी स्पर्श करेंगे तो लकड़ी ही नजर आएगा। क्लियर है? मेरी बात को समझिएगा। मेड ऑफ का मतलब होता है क्या, से बना हुआ। मेड ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब ऐसा वस्तु या कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, अरे क्लियर है, उस वस्तु ने अपने कंस्ट्रक्शन में बदलाव किए हो बट एग्जिस्टेंस 100% नहीं खोया हो, नहीं खोया, तब हम क्या, मेड ऑफ। अरे पक्का। अब एक बात बताइए, ये फैन क्या चीज का बना है, आयरन का। तो दिस फैन इज मेड ऑफ होगा कि मेड फ्रॉम होगा, मेड ऑफ। क्यों? क्योंकि अभी भी ये क्या है, लोहा है, लोहा है। लेकिन ये बल्ब जल रहा है ना, यस सर, हालांकि बल्ब जो है वो क्या है, ये फाइबर से बना है, लेकिन इसमें करंट आ रहा है ना। अरे बिजली, वो क्या चीज से बना है सर, वो अलग से बना है, करंट में सर। हाँ, अरे इसमें करंट है ना, यस सर, वो क्या चीज से बना है, ये नहीं पता। अरे पावर है ना, पावर, लाइट है, करंट बना है क्या चीज से, पानी से ही बना है ना। क्या चीज से बनता है, पानी से। और लाइट वगैरह क्या चीज से बनता है, पानी से बनता है ना। यस, पानी वगैरह से ही बनता है ना। लाइट क्या चीज से क्रिएट होता है, बनता है। हाँ, पावर प्लांट वगैरह होता है, देखते हैं, बनता है ना। अभी इसमें अगर हम स्पर्श करेंगे ये पानी नजर आएगा कि नहीं, ना आएगा, आएगा। हाँ, कैसे? टच करके देखो, आएगा पानी, नहीं आएगा। तो पता है, यस सर। यानी ये जिस वस्तु से निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व अभी बाकी है ना, ये खो दिया है, अरे खो दिया है ना। तब हम क्या बोलेंगे, है ना, कि दिस या इलेक्ट्रिसिटी इज मेड, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, वाटर, फ्रॉम वाटर की फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। नहीं समझ, ये मान लीजिए नोटबुक है ना, ये पेपर है, क्या चीज से बना, बांस से, लकड़ी से, बांस से बना। अभी टच कर रहे तो बांस है ना, नहीं है तो नहीं, हाँ तो नहीं है सर। तो
क्या होगा? मेड ऑफ की मेड फ्रॉम फ्रॉम होगा, हैं? फ्रॉम होगा सर। यानी हम बोलेंगे कि दिस पेपर इज मेड, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हम लोग जिस चीज से निर्माण हुए, अरे क्लियर है? अभी अगर स्पर्श करेंगे तो वो चीज मिलेगा, अगर मिलेगा तो बोलो नहीं 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 ना मिलेगा। नहीं सर। यानी वो अपना से बदल लिया, यस सर। अरे बदल लिया ना, और साथ में एग्जिस्टेंस भी 100% खुद हो लिया। दिया। बोलो मेड ऑफ की मेड फ्रॉम, Made from। आप लोग क्लियर है इस कंटेंट से? हाँ सर, हाँ। 100%। तो ये अंदाज पे नहीं बनाना है, ठीक है ना? Yes। ना मिलाना भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? लिखिए, लिखिएगा मेड, लिखिएगा मेड फ्रॉम का प्रयोग, मेड फ्रॉम का प्रयोग तब किया जाता है, मेड फ्रॉम का प्रयोग तब किया जाता है, मेड फ्रॉम का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, अरे क्लियर है ना? उसने, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, उसने अपने, अपने, जब कोई भी वस्तु जिस वस्तु से निर्माण हुआ हो, उसने अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में परिवर्तन, अपने स्वरूप में परिवर्तन, अपने स्वरूप में परिवर्तन तो किए हो, अपने स्वरूप में परिवर्तन तो किए हो, साथ ही साथ ही साथ ही अपना, अपना एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस भी 100% 100% खो दिया हो, खो दिया हो, खो दिया हो गया बेटा? क्लियर? ये समझ में आया सबको? यस सर, हाँ। क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा, लिखिएगा माई, माई नोटबुक, my notebook is made, my notebook is made from मान लीजिए बम्बू लिखिए, क्या होगा? ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? फ्रॉम लिखवा दिए सर। क्लियर है ना? लिखेगा, लिखेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी is made, fill in the blanks, water, 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 ऑप्शन ए लिखेगा from, ऑप्शन ए लिखेगा from, ऑप्शन बी लिखेगा by, ऑप्शन through, ऑप्शन ए का बोला सर? लिखेगा ऑफ। बोलो बेटा क्या होगा? ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? फ्रॉम होगा। जैसे वी आर मेड ऑफ क्या? सॉइल कि फ्रॉम सॉइल? सॉइल। हम लोग मिट्टी से न बने हैं, अरे अभी मिट्टी है क्या? टच करेंगे। क्लियर है? यानी मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यानी वैसा चीज जिस चीज से निर्माण हुआ हो, स्वरूप परिवर्तन किया, बट एग्जिस्टेंस खो दिया। एग्जिस्टेंस है तब क्या? ऑफ, और एग्जिस्टेंस भी खो दिया तब फ्रॉम। याद रहेगा? लिखेगा, लिखेगा मेड, लिखेगा मेड इन, मेड इन, कॉमा देखे ऐड, ऐड, इट इज यूज्ड, लिखेगा इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग, फॉर शोइंग द प्लेस, फॉर शोइंग द प्लेस, फॉर शोइंग द प्लेस, अरे जगह। तो मैंने ऐट इन का यूज बताया ना बेटा, कि कहाँ ऐट लगेगा और कहाँ इन लगेगा। जहाँ ऐट लगता होगा वहाँ ऐट लगाएंगे, और जहाँ इन लगता होगा वहाँ इन लगाएंगे। जैसे लिखेगा इट इज मेड, लिखेगा इट इज मेड इन चाइना, 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 यानी यह बना है, कहाँ बना है? चाइना में। अरे क्लियर है ना? या लिखेगा इट इज मेड, फिर लिखेगा नीचे इट इज मेड एट विलेज, इट इज मेड एट विलेज, इट इज मेड एट विलेज, यानी यह बना है, कहाँ बना है? विलेज पे, गांव में। अरे क्लियर है? याद रहेगा? क्लियर है सबको?
यानी एक चीज समझिएगा, जिस जगह पे कोई वस्तु बनता होगा वो एट और क्या इन, जहाँ जहाँ एट लगता होगा इन कंटेंट दे दिया। और जब किसी चीज से बनाएंगे तो या तो मेड फ्रॉम या मेड ऑफ, एग्जिस्टेंस खो देगा तो फ्रॉम, एग्जिस्टेंस रहेगा तो क्या ऑफ। नहीं समझे, क्लियर है। और अगर दूसरा चीज, दूसरे में अगर कोई भी वस्तु तैयार हो जाएगा तो किस लिए, किसी के लिए, अरे क्लियर है। जैसे अगर हम बोले कि ये मार्कर बना है किसके लिए, लिखने के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, अरे क्लियर है। या दिस मार्कर इज मेड फॉर क्या, स्टूडेंट, अरे क्लियर है। क्योंकि फिर बना है तो फायदे के लिए बना है, कंफर्म है। या सी इज मेड फॉर क्या, ईच अदर, यानी वह बनी है एक दूसरे के लिए, अरे क्लियर है। दोनों को प्रॉफिट होगा, लिखेगा, लिखेगा मेड, मेड फॉर, लिखेगा मेड फॉर समवन, यानी किसी किसी के लिए बनना। क्लियर है, क्लियर है। लिखेगा दिस, लिखेगा दिस पेन, दिस पेन इज मेड, दिस पेन इज मेड फॉर यू, दिस पेन इज मेड फॉर यू, दिस पेन इज मेड फॉर यू, यानी यह कलम बना है किसके लिए, आपके लिए। याद रहेगा। ये था आपका ऑफ का मतलब क्या बेटा, का के की, या ऑफ का मतलब से। क्लियर है। 100% रोग के लिए कंटेंट यहाँ बताएं, ठीक है। अब ये समझिएगा बात को कि एक क्वेश्चन आता है ब्लाइंड के लिए, ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, से। तो सारा से का कंडीशन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि वह एक आंखों से अंधा है, लिखेगा, लिखेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, जल्दी करिए बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, कितना टाइम हो रहा है ये लड़की, पूरे, लिखेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, लिखेगा ब्लाइंड इज अ वर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ब्लाइंड इज अ वर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ब्लाइंड इज अ वर्ड व्हिच इज, according to Oxford blind is a word which is followed, according to Oxford blind is a word which is followed by, which is followed by, which is followed by in with, in with, in with, to, in with, to, of, in with, to, of, है ना। बोलिए क्या होगा, ब्लाइंड का मतलब अंधा है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे बेटा कि राम, राम said that, राम said that she was blind, B-L-I-N-D, she was blind, fill in the blanks, है ना, N-I, N-I, ऑप्शन दे ऑफ, ऑप्शन दे इन, ऑप्शन दे विद, ऑप्शन दे फ्रॉम। बोलिए क्या होगा, सोचिए एक मिनट, बताइए।
किसी से नहीं लिखेगा, नोट बनाइए, है ना, इसका ऑफ होगा, क्लियर है ना। लिखेगा whenever we will talk about an I, whenever we will talk about an I, and क्या I, it takes है ना ऑफ, क्लियर है। क्या लिखवाए हैं कि whenever we, है ना, एक्चुअली we will talk लिखे है ना, एक्चुअली will मत लिखिए, है ना, whenever के साथ shall और will का प्रयोग नहीं होता है। whenever we talk about क्या लिखवाया है, एन आई, and क्या I, it takes क्या ऑफ। देखो बेटा यहाँ ऑफ का हिंदी का होगा कि से होगा, से होगा, क्लियर है ना। राम सेड दैट कि वह आंधी थी कितना आंख से, एक आंख से, क्लियर है ना। तो यहाँ ऑफ होगा, क्लियर है ना, लिखवा दिया ना। यस सर। लिखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी। हो गया, चले आगे। यानी शी वॉज ब्लाइंड ऑफ क्या, एन आई, पक्का। लेकिन नेक्स्ट फील्ड ग्रामर है ना, इस चीज को अलग तरह से समझाया, उसको अलग ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट भी किया है। देखिए जब भी एन आई लिखे, एन आई का मतलब कितना, एक, तो क्या लेगा ऑफ, यस सर, है ना। लेकिन नेक्स्ट फील्ड साहब ने ये बताया कि जब भी अगर हम बात करें किसका, वन आई का, अरे वन आई का मतलब ही क्या होता है, एक आंख, तब हम यहाँ ऑफ का प्रयोग न करके इन का प्रयोग करेंगे। अब आपको कोई लिख देगा कि राम was blind, Ram was blind in one eye। इसका मतलब कि राम जो था वो अंधा था एक आंखों में, एक आंख से, एक आंख से। तो इन का मतलब ये क्या होता है, से। जैसे हम वहां बोले थे कि आई want to write my love story in क्या, blood, यानी मैं खून में लिखना चाहता हूँ, खून से, अरे क्लियर है ना। तो ये से होता है, यहाँ भी से होता है, यही है लैंग्वेज, अरे क्लियर है। अकॉर्डिंग टू यूज उसका मीनिंग चेंज होता है, क्लियर है। लिखिएगा but for showing one eye, but for showing one eye, we always use in, but for showing one eye we always use in, क्लियर है। लेकिन एक आंख को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका, इन का, पक्का। लिखेगा she told me that she was blind, fill in the blanks। लिखेगा one eye, ऑप्शन लिखेगा off from at in, बोलिए इन, है, इन होगा, पक्का ना, 100%। ये चीज फिर ये बोलता है कि यदि दो आंख से अंधा होता, जब दो आंख से अंधा हो तब अगर एक आंख का दो का जुड़वा होगा लिखने का, एक वन आई और एक एन आई, वन आई क्या लेगा, इन, और एन आई क्या, ऑफ। लेकिन whenever we talk about both eyes, क्लियर है, तब विद होगा, क्या होगा, विद होगा। जैसे she was blind, fill in the blanks क्या, both eyes, क्लियर है, टू आईज, विद होगा, पक्का ना। लिखेगा but
but whenever we talk about both eyes, but whenever we talk about both eyes, but whenever we talk about both eyes in that terms of condition, but whenever we talk about both eyes in that terms of condition, but whenever we talk about both eyes in that terms of condition, but whenever we talk about both eyes in that terms of condition, we always use with. क्लियर है? लेकिन जब भी हम बात करें कितना दो आंख का, तो हम लोग यूज करेंगे किसका? वेद का. लिखेगा she told me that she told me that she told me that she told me that she was blind, she was blind, fill in the blanks, fill in the blanks, both eyes, both eyes, both eyes. ऑप्शन ए लिखेगा विद, ऑप्शन बी लिखेगा टू, लिखेगा इन, लिखेगा ऑफ. बोलिए क्या होगा? विद. यानी वह अंधा है कितने आंख से? दो आंख से. अरे क्लियर है? लेकिन इसके आगे अगर सोचे कि या तो एक आंख से बोलेगा तो वन आई होगा या एन आई होगा. वन आई क्या लेगा? इन लेगा. लेकिन एन आई क्या लेगा? ऑफ लेगा. लेकिन दोनों आंख होगा तो विद होगा. और अगर कोई बोले कि नहीं वह लेफ्ट आंख से अंधा है या राइट आंख से अंधा है, तो लेफ्ट या राइट ये क्या है? डायरेक्शन है. और किसी भी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है. जैसे इन द साउथ, इन द नॉर्थ. अरे क्लियर है? लिखेगा विद, लिखेगा विद लेफ्ट एंड राइट, with left and right eye, with left and right eye we always use in, we always use in, we always use in. अरे क्लियर है? लिखेगा फ्लिप्स, लिखेगा फ्लिप्स वॉस, फ्लिप्स वॉस, फ्लिप्स वॉस blind, Phillips was blind. Fill in the blanks. Left eye, left eye, left eye. Option लिखेगा in with two of. बोलिए in. पक्का? फिलिप्स सिकंदर के पिता का नाम था. अरे क्लियर है ना? वह एक आंख से क्या थे? पक्का. तो यहाँ लेफ्ट क्या है? लेफ्ट इन होगा. यहाँ लेफ्ट में होगा कि लेफ्ट से? लेफ्ट से. अरे क्लियर है ना? तो ये था आपका आंख के कंसर्निंग कितना भी अंधा हो गया. लेकिन अगर किसी कोई प्यार में अंधा होता तो प्यार में कोई भी एकदम समा जाता है. बोलते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड. अरे प्यार क्या है? अंधा है. जैसे सी इज ब्लाइंड इन क्या? लव. यानी वह प्यार में क्या है? पागल है या अंधी है. विद क्या? अदर. अरे क्लियर है ना? लिखेगा बट, बट, बट ब्लाइंड इन लव, बट ब्लाइंड इन लव. समझ जाइएगा इतना ही से शॉर्ट से. लिखेगा रानी, लिखेगा रानी was blind, रानी was blind in love, रानी was blind in love with other, with other. रानी was blind in love with क्या? other. या रानी जो है वो प्यार में मतलब क्या? अंधी है किसी का. क्लियर है? और अगर प्यार और आंख दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट लव एंड क्या बोले हैं? आईज, है ना? ब्लाइंड ऑलवेज टेक्स क्या? टू. जैसे सी इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट, मतलब वह अपनी गलती में पागल है, चूर है, अंधी है. अरे बोलते हैं ना? लिखेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आई एंड लव, एक्सेप्ट आई एंड क्या लव, ब्लाइंड, ब्लाइंड ऑलवेज टेक्स टू, क्लियर है? जैसे लिखेगा सी इज ब्लाइंड, सी इज ब्लाइंड, fill in the blank, her fault, she is blind, fill in the blanks, her क्या fault, she is blind, fill in the blanks, her क्या fault, she is blind, fill in the blanks क्या her fault, लिखेगा ऑप्शन 2, ऑप्शन लिखेगा 2, ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा 2, ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा इन, 2 विद इन, बोलिए टू बोलिए क्या होगा? पक्का समझ में आया कि ना आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फिर क्या आप थोड़ा स्पीड पढ़ाने का प्रयास किए, कितना पढ़ना खिंचाया? बंद कर दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे। कितना पढ़ना खींचा?